जय श्री राम दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है। देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का शायद ये सबसे बड़ा स्कैम है। आपको शायद मेरी बातों को सुनकर लग रहा होगा कि मैं बातों को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, ये घोटालों का पूरा भंडार है। स्कैमों की इतनी लंबी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट भी है इसमें। आइए समझते हैं इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ है। अगर इस घोटाले के भंडार को एक लाइन में समराइज करना हुआ तो इसे कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। बात है 2017 की, जब मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की थी और इसे चंदा लेने का जरिया बनाया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। Finance Minister Arun Jaitley today announced the contours of electoral bonds for funding of political parties. खास बात यह है कि इस स्कैम में सारी चीजें की जाती जनता से छुपाकर। कौन सी कंपनियां किस पार्टी को कितना पैसा देगी इसका कुछ पता नहीं चलता था हमें। जो लोग इस खबर को उस समय फॉलो कर रहे थे उन्हें पहले ही पता चल गया था कि यहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्कैम यहाँ पर है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। लेकिन अपने आप में चंदा लेना और चंदा देना ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा उन्हें दिया जाता है, और जो कंपनीज चंदा नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है, ये है असली घोटालों का भंडार। घोटालों की डिटेल्स में जाने से पहले ये जान लेते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स काम कैसे करती है। एक इलेक्टोरल बॉन्ड को दोस्तों आप समझ सकते हो एक कूपन की तरह। कंपनीज बैंक को जाकर ये पैसा देती थी और कूपन खरीदती थी, और ये कूपन पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता था, और पॉलिटिकल पार्टीज बैंक में जाकर इस कूपन को रिडीम कर सकती थी, और जो बैंक में रखा पैसा था उसे क्लेम कर सकती थी। रूल ये बनाया गया था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिडीम नहीं करती तो 15 दिन के अंदर अंदर जो भी अनक्लेम्ड बॉन्ड्स का पैसा है वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो थ्योरी तो दोस्तों आपने बहुत समझ ली, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं, असली घोटालों की बात करते हैं। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज मौजूद है। पहला, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, ये बीजेपी हो सकती है या और भी कोई पार्टी जिनकी स्टेट गवर्नमेंट है। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने चंदा डोनेट किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। और तीसरा, आम जनता यानी कि पब्लिक। इन तीनों के नीचे एक एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा है वो चंदे का डिब्बा है, कंपनी के नीचे जो बक्सा है वो कंपनी के पैसे का डब्बा है, और तीसरा, पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसा है, यानी कि जनता के पैसे का डब्बा। अब सोचो, सरकार जनता के डब्बे से पैसे निकालकर कंपनी के डब्बे में रख दे, अब रिटर्न में कंपनी अपने डब्बे से पैसा निकालकर पार्टी के डब्बे में डाल देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। क्या अब आप इसे एक स्कैम कहोगे या नहीं कहोगे? ऑब्वियसली ये घोटाला है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम है, इसमें जनता से पैसे चोरी करके अमीरों को दिए जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है ये कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला है टैक्स इवेजन। जो कंपनियां टैक्स पे नहीं करती ढंग से। टैक्स पे नहीं करने का मतलब है हमारे जनता के बक्से में पैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी, स्कूल हॉस्पिटल की कंडीशन ठीक नहीं की जा सकती क्योंकि जनता का जो पैसा था उसमें कमी आ रही है। एक कारण ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी कंपनीज को कहे कि तुम्हें जो घोटाले करने हैं वो करो, खुलेआम करो, लेकिन उसमें से कुछ कमीशन हमें भी देना होगा। तो ये वो स्कैम्स थे जो गवर्नमेंट खुलेआम कर रही है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।